Hello and welcome to our special coverage on JTL company, and we are joined by ED of the company, Mr. Pranav Singla. Hello, Mr. Pranav. Thank you very much for your precious time. प्रणव जी, आज आपका शेयर एनएससी में भी लिस्ट हुआ है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। और बीएससी में आपका शेयर काफी सालों से लिस्टेड है। क्या कुछ कारण थे कि आपने एनएससी में इसको लिस्ट कराने का प्लान किया और क्यों इतने साल से लिस्ट नहीं हुआ, बताएं। Thanks, Vivek, for having me on the show. Yes, it was this listing what happened today on NSE. तो ये काफी साल से हमारी कोशिश थी कि हम अपना कंपनी, मतलब शुरू में एम था हमारा कंपनी अपनी एनएसई बीएससी दोनों पे लिस्ट करानी है, बट हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही थी पहले एनएसई पे लिस्ट होने के लिए। तो जो हमारी साल FY23 के रिजल्ट्स के बाद पूरी हो गई थी। ऑल्दो उससे पहले भी हम एनएसई पे ट्रेड होते थे, हमारी कैटेगरी थी परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी। सो हम पहले एनएसई पे ट्रेड हो तो रहे थे, पर अब हम ऑफिशियली लिस्ट हो गए हैं एनएसई पर। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी करीब 32 साल पुरानी है। 1991 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। कंपनी स्टील ट्यूब पाइप बनाने के कारोबार में है और साथ ही कंपनी की जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो करीब 5.86 लाख मीट्रिक टन पर एनम है। मिस्टर सिंगला, अगर हम देखें तो कंपनी करीब 5 से ज्यादा कंट्रीज में अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई करती है। वो कंट्रीज कौन से हैं और कितना रेवेन्यू कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं? तो हम 5 कॉन्टिनेंट्स में सप्लाई करते हैं जी, कुछ 20 कंट्रीज बनती हैं। और अगर आप कंट्रीज की बात करें तो ये यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जी, इथियोपिया, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, ये सारी कंट्रीज हम कवर करते हैं जी। एंड अभी हमने देखा था कि आपने एक और कंपनी अपनी चेतन इंडस्ट्रीज के साथ मर्जर किया। इस मर्जर से क्या बेनिफिट मिलने वाला है? तो ये हमारी कंपनी चेतन इंडस्ट्रीज, ये सेम प्रमोटर हेल्ड एंटिटी थी जी। ये डिफरेंट नाम के ऊपर थी। तो हमने कहा बेटर पैन इंडिया प्रेजेंस के लिए, बेटर कॉस्ट सिनर्जीज के लिए, रॉ मटेरियल एलोकेशन के लिए हमने ये कंपनी भी जेटीएल के अंदर एक मर्ज कर ली थी, ताकि हम सब चीज़ों का फायदा उठा पाए। हम उनके डीलर्स भी हमारे पास आ गए और हमारे डीलर्स के पास चले गए। तो इस करके पूरे हमारी इंडिया में पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़ गई है और अब हमारी 4 फैक्ट्री जेटीएल के अंदर हो गई है जी। मैं पढ़ रहा था कि कंपनी के पास करीब 100 एकड़ का लैंड बैंक भी है। ये लैंड बैंक आप कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए यूज करना चाहते हैं? क्या प्लान है इस लैंड बैंक को लेकर? हाँ जी, हमारे पास सिंगल हैंडेड जी महाराष्ट्र यूनिट के अंदर 90 एकड़ से ज़्यादा लैंड बैंक है जी। और रायपुर में हमारे पास 25 एकड़ लैंड बैंक है। तो और उसके अलावा हमारे पास महाराष्ट्र, पंजाब में भी लैंड बैंक है थोड़ा बहुत। तो सारा ये लैंड बैंक जी हमारे एक्सपेंशन के लिए है जी। हमने वी लेड आउट अ प्लान टू रीच अ कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन टन्स बाय FY25। तो वो कैपेसिटी के पहुंचने के लिए जी हम यही लैंड में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करेंगे सारा, जो पिछले अगले 2 साल के अंदर आपको होता दिखेगा। कैपेसिटी हमारी 6 लाख टन से 10 लाख टन तक पहुंच जाएगी 2 साल के अंदर। ओके। तो अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है अभी आपका? हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जी लास्ट ईयर एंडिंग में 63% था जी। जी। हाँ जी, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही ऐसा है जी, जो इसके अंदर इंडस्ट्री की क्या यूटिलाइजेशन इतनी होती है, बिकॉज इट्स हमें हर एक तरह की पाइप बनानी होती है सेम मिल पे। तो फिर इंडस्ट्री एवरेज ये रहता है। ओके। तो ये जो आप 10 लाख तक का जो अपना कैपेसिटी को करने जा रहे हैं, इसके लिए जो फंडिंग की व्यवस्था होगी वो किस तरह से करेंगे आप? तो इसके लिए जी फंडिंग हमारी हो चुकी है जी। हमने अभी पीछे हाल फिलहाल में प्रेफरेंशियल वारंट्स किए थे जी। कुछ 1 करोड़ 28 लाख शेयर हमने पब्लिक कैटेगरी में HNIs और इंस्टीट्यूट्स को दिए थे जी। और हमने कुछ 384 करोड़ रेस किए थे जी। तो इसमें से मेजरली अमाउंट हमारा केस पे जाएगा जी। और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली ऑयल इंडस्ट्री में यूज होते हैं या ये किस किस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उसका कुछ पता है हमें? ये इंडस्ट्री के ये हमारे दो तरह के प्रोडक्ट हैं जी। एक कमर्शियल पाइप जो होती है MS पाइप, ऑल्सो नोन एज ब्लैक पाइप। और जो प्रोडक्ट है जी वो है गैल्वेनाइज्ड पाइप, विच इज द वैल्यू एडेड सेगमेंट ऑफ अ कंपनी। तो इनके डिफरेंट तरह के यूजेस हैं जी। हमारा काला पाइप का चौखट बनता है, डोर फ्रेम बनता है जी, व्हीकल्स में लगता है जी, बस बॉडीज में लगता है जी, और गेट्स बनते हैं जी, सब कुछ होता है। और हमारा GI पाइप का वाटर लाइन में लगता है जी, गैसेस में लगता है जी, स्कैफोल्डिंग बनती है जी, सोलर पैनल का स्ट्रक्चर बनता है उससे, और काफी ग्रीन हाउस में लगता है जी। तो अनगिनत यूजेस हैं जी पाइप्स के। ओके। तो ये जो आप कैपेसिटी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं ये भी इसी लाइन पर होगा या कुछ नए प्रोडक्ट्स होंगे इस कैपेसिटी एक्सपेंशन? नहीं, ये फिलहाल जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं जी, ये इसी लाइन में होएगा। हम पाइप की कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम प्लान करेंगे कि हमने और क्या प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई होना है।
पर इसके अलावा हम थोड़े बहुत वैल्यू एडिशन वाली चीजें लेके जरूर आ रहे हैं हाल फिलहाल में, तो उससे हमारा बेटर बीटा पटर्न होएगा। और कुछ कंपनी की योजनाएं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि कंपनी किस दिशा में जाना चाहती है? क्या कुछ कंपनी अगले 1 साल में और करने जा रही है? कि FY23 में देख रहा था आपके रेवेन्यूज और पैट में अच्छा जंप दिखाई दिया, लेकिन FY24 कैसा लगता है? क्या प्लान्स हैं उसके लिए? FY24 के लिए भी हमें ऑर्डर्स बुक आप पूछें अगर, तो 4 महीने के ऑर्डर बुक हमारे पास पड़े हैं बुक्स के अंदर जी अभी, और ग्रोथ अच्छी दिख रही है हमें जी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, और एक्सपोर्ट्स में भी हमारे पास ठीक ठाक ऑर्डर्स हैं जी, अलॉन्ग विद दैट हमारे गवर्नमेंट में भी ठीक ठाक ऑर्डर्स हैं जी। तो हमें ऑर्डर बुक आगे ठीक ही लग रही है जी, और डिमांड बढ़ती दिख रही है जी। तो आप एक्सपेक्ट करें कंपनी की ग्रोथ सिमिलर रेशियोज में लास्ट ईयर जैसी ग्रोथ इस साल भी दिखने को आएगी जी। साथ ही जिस तरह की हमने ग्रोथ देखी, डबल डिजिट ग्रोथ हमने FY23 में, कैन वी एक्सपेक्ट द सेम लाइन इन दिस ईयर? Definitely, you can expect the same lines here as well. As the company is in a growing phase, तो ऐसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है जी। ओके। एक और चीज जो कि आपके सेगमेंट में बहुत सारी चूंकि कंपनीज हैं और उनसे आपका कंपटीशन भी है, तो रॉ मटेरियल किस तरह से मैनेज करते हैं? आप इंपोर्ट करते हैं या डोमेस्टिकली आपका रॉ मटेरियल का यूसेज रहता है? हम डोमेस्टिकली रॉ मटेरियल लेते हैं जी टाटा से, JSW से जी, इनके साथ हमारे MOU साइंड अप है जी, तो इनसे हम रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करते हैं। पर कभी कभी बेटर प्राइसिंग मिलती है तो हम इंपोर्ट भी करा लेते हैं। एज हम एक्सपोर्टर्स हैं तो हम इंपोर्ट अगेन एक्सपोर्ट करके हमको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती जी, तो फिर हम कभी कभी बेटर प्राइसिंग होती है तो एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं जी। पर ज्यादातर हमारा रॉ मटेरियल इंडिया से प्रोक्योर होता है। ओके। तो आपका जो रेवेन्यू एक्सपोर्ट है और जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट है, वो किस प्रोपोर्शन में है? मतलब लाइक एक्सपोर्ट ज्यादा है या इंपोर्ट ज्यादा है? नहीं, हमारे सिमिलर रेशियोज में है जी, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट हमारा उस मुकाबले काफी कम है। ओके, एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो बाकी एक्सपोर्ट्स के लिए क्या प्लान है? जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा उसको एक्सपोर्ट फोकस्ड आप ज्यादा रख रहे हैं या उसको डोमेस्टिक यूज में ज्यादा देख रहे हैं ग्रोथ? जो हम नई कैपेसिटी लगा रहे हैं जी, हम DFT टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो उस बड़े साइज के पाइप बनते हैं, मोटे हायर थिकनेस वाले पाइप बनते हैं उससे जी। तो वो हमारे कुछ 500 SKU ऐड करेगा हमारे पोर्टफोलियो को। हमारे अभी कुछ 1000 SKUs है जी, तो आफ्टर DFT हमारे 1500 SKUs हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट रेंज खुल जाएगी जी, जिसकी डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी देखी जा रही है जी, स्पेशली इन अमेरिका एंड कैनेडा। तो सब कुछ बढ़ता दिख रहा है हमें जी आगे। और बाकी आपके जो ये डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं जो आपसे माल खरीदते हैं, तो ये B2B सेगमेंट में ज्यादा आपका काम होता है, B2C सेगमेंट में ज्यादा काम होता है? हमारा काम B2B में ज्यादा होता है जी। हम कुछ 50% हमारा प्रोड्यूस डीलर्स को जाता है, जो हमारे पुराने जो भी डीलर्स हैं हमारे साथ, कुछ 700 डीलर्स हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, तो उनको माल जाता है। तो ये कुछ 50% ऑफ द वॉल्यूम्स इन्हीं से आती है हमारी। और आपका जो FY24 के लिए अगर मैं बात करूं कि किस तरह की आप रेवेन्यू गाइडेंस या प्रॉफिट गाइडेंस अपने निवेशकों को देना चाहेंगे? तो मैं आपको जो वॉल्यूम ग्रोथ बता पाऊंगा, मेरी कुछ 30% वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है। टॉप लाइन बताना बहुत मुश्किल काम बात है जी, क्योंकि प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती रहेगी, तो फिर इट्स वेरी हार्ड टू फोकस ऑन वन अमाउंट, बट वॉल्यूम में आप 30% से ऊपर ग्रोथ देख सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सिंगला, हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो ये तो मिस्टर सिंगला जिन्होंने की कंपनी के शेयर की आज NSE पर लिस्टिंग के बारे में बात की, साथ ही कंपनी के एक्सपेंशन प्लान और कंपनी की आगे की किस तरह की गाइडेंस है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सिंगला हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।